नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं विषय गणित का व्रत से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ हम देखने वाले हैं, उसे समझने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रश्न है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें वृत्त का जो चतुर्थांश भाग है, चौथाई भाग है, उसका क्षेत्रफल बताना है और जिसे ज्ञात करने के लिए परिधि दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इसका हल देखते हैं। तो प्रथम हम एक वृत्त निर्मित कर लेते हैं। यहाँ से ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है जो हम r से प्रदर्शित कर देते हैं। ये इसकी परिधि है, ये पूरा जो राउंड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये परिधि जो है वो है हमारी 22 सेंटीमीटर। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हम परिधि का उपयोग करेंगे। यहाँ पर जो परिधि है, परिधि दी गई है, यहाँ हम परिधि से शुरुआत करते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो यहाँ पर दी गई है 22 सेंटीमीटर। जो वृत्त की परिधि होती है उसका सूत्र होता है 2πr बराबर 22। यहाँ पर पाई का मान हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 22। इसका इस पक्ष का पक्षांतर इसको हम कर देते हैं तो हमें मिल जाता है r बराबर, ये इसी तरफ है तो ये हो जाएगा 22 गुणा, जो भाग में है वो गुणा में हो जाएगा और जो गुणा में था वो भाग में हो जाएगा। 2 गुणा 22, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 7/2, अर्थात जिसे हम लिख सकते हैं r बराबर 7/2 या भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये जो मान है ये हमें r का प्राप्त हो जाता है। प्रश्न में कहा गया है हमें वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है πr वर्ग, जो कि चतुर्थांश कहा गया है तो इसमें हम 4 का भाग दे देंगे, अर्थात हो जाएगा 1/4 πr वर्ग, यानी वृत्त का चौथाई भाग। इस प्रकार ये भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो पूरे क्षेत्रफल में हम 4 का भाग दे देंगे। जो भी r हमने निकाला है उसको हम विधिवत अब हम जमा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 गुणा 22/7 गुणा r का मान हो जाएगा 7/2 का वर्ग। ये मान यहाँ पर जो हमने प्राप्त किया था, इस मान का उपयोग यहाँ हम कर लेते हैं जिसमें कैलकुलेशन अच्छे से हो जाए, सावधानी पूर्वक, सरलता से। यहाँ पर हम मानों को रख देते हैं, गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2। एक साथ से एक साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 बार कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 11 गुणा 7 और ये आ जाएगा 4 गुणा 2, अर्थात जिसे लिख सकते हैं हम 77/8। 8 से हम भाग दे देंगे, 8 9 72, बचेंगे यहाँ पर 5, दशमलव लगा देंगे, 5 के 50, 8 6 48, बचेंगे 2 20, 8 दूनी 16। तो लगभग 9.62 वर्ग सेंटीमीटर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ऐसे ही यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्नों के हल को हम वीडियो में लेकर आते रहते हैं। अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ
उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।